भगवान राम और कृष्ण चाहते तो अपनी शांति के लिए कभी भी असत्य का विरोध नहीं करते। उन्होंने अशांत जीवन स्वीकारा ताकि सत्य का वरण और रक्षा किया जा सके। भगवान कृष्ण 12 साल में उन्होंने कंस का वध किया था। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। मैं एक कथा बताता हूं, दो कथा की। भगवान को रिचुअल्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। पहली जो कथा मैं सुनाता हूं, भगवान नंदलाल जी हर प्रयोजन कर रहे थे ताकि, तो भगवान कृष्ण ने क्या कर रहे हैं बाबा? तो बोले कि वो इंद्र नाराज हो जाएगा, इसलिए मुझे यज्ञ करने के लिए सब इकट्ठा कर रहा हूं। और बोले अच्छा इंद्र ऐसी की तैसी। उन्हें बोला कि चलो करने दो, मैं निपटूंगा। सिंगल हाथ से गोवर्धन पर्वत उठा दिया उन्होंने। 7 दिन इंद्र ने प्रलय वाली बारिश करी, कुछ नहीं, सबको बचाया। तो जो बाल गोपाल थे उनके साथ, तो बोले मजाक कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा छोड़ दिया, तुम नहीं उठाओ, तुम नहीं उठा पाए, टिप लगा दी होगी। तो वो रिचुअल्स बिलीव नहीं करते। नहीं तो नंदलाल जी तो रिचुअल्स ही करते इंद्र के लिए, वो बिलीव नहीं करते रिचुअल्स में। तो उनको रिचुअल्स पर अति प्योर हार्ट एंड उनका नाम मिनिमम, दैट्स गुड इनफ। दूसरा जो मैं वृतांत सुनाता हूं, वंस अपॉन अ टाइम भगवान गोपियों के साथ वन में गए, बलदेव जी और भगवान कृष्ण, और उनके गोपियों को भूख लगी। तो भगवान गोपियों ने भगवान कृष्ण बोले मुझे भूख लगी है। भगवान कृष्ण बोले जाओ वहां पे उस जगह यज्ञ हो रहा है, वहां तुमको खाना मिलेगा। ये लोग गए खाना मांगने। तो जो लोग वहां पे बोले भागो भागो, यहाँ पे यज्ञ करें, अभी खाना नहीं मिलेगा। तो गोपी गए भगवान के पास वापस, बोले कि हे भगवान कुछ मिला नहीं। भगवान मुस्कुराए, बोला वापस जाओ उनकी पत्नियों से मिलना। पत्नियों के पास गए, पत्नियों ने न कि खाना दिया, गोपियों ने उनसे बोला कि भगवान कृष्ण आए हुए हैं जंगल में। पत्नियां वो यज्ञ छोड़ के भागी भागी गई और भगवान के दर्शन किए, बड़ी खुश हुई भगवान के दर्शन हो। फिर पत्नियों ने पूछा भगवान से, भगवान हम वापस जाए, हमारे पति तो ले लेंगे हमको वापस? तो भगवान को मुस्कुराए। ये लोग वापस गए तो उन लोगों ने पूछा कहां थे? बोला हम तो भगवान के दर्शन करके आ रहे हैं। उन्होंने सर पीट लिया, वो यज्ञ इसीलिए कर रहे थे कि भगवान का दर्शन हो, कितनी सरलता से उनके दर्शन हो, है ना? तो सरल हृदय, भगवान सरल हृदय उनको चाहिए आपके लिए, सरल हृदय, प्योर हार्ट, यू नो। तो भगवान राम और कृष्ण चाहते तो अपनी शांति के लिए कभी भी असत्य का विरोध नहीं करते। उन्होंने अशांत जीवन स्वीकारा ताकि सत्य का वरण और रक्षण किया जा सके। जो तीसरा वृतांत में सुनाता हूं, भगवान कृष्ण जब हस्तिनापुर गए थे महाभारत प्रबंध करने के लिए कि महाभारत ना हो, दूध बन के, तो दुर्योधन ने उनके लिए 5 स्टार अरेंजमेंट किया था। वो भगवान कहाँ रहे? विदुर के घर में। तो विदुर की खटखटाया, विदुर की पत्नी आई, भगवान भूखे थे। तो विदुर की पत्नी जो है, आपके सामने अगर साक्षात भगवान आ गया पागल हो जाएंगे, भगवान में समझ में आप करें क्या? तो उनको केले के छिलके खिला रही थी, वो केले का फल फेंक रही थी, भगवान केले का छिलका खाता। या पढ़िएगा, सुलभा उनकी पत्नी थी। तो मैं क्या बताऊं, भगवान को रिचुअल्स में उतना उनको वो नहीं। यदि भी जीवन का लक्ष्य शांति प्राप्ति है, मगर वो शांति जिसकी प्राप्ति सत्य के द्वारा होती है, अतः सत्य के लिए शांति छोड़ी जा सकती है, मगर शांति के लिए सत्य कदापि नहीं। श्री कृष्ण कौरवों की सभा में पांडवों के राजदूत बनकर गए। सभा के बाद दुर्योधन ने अभिमान से कहा, महाराज बड़ी तैयारी से आपके लिए भोजन बनाए, चलकर भोजन ग्रहण करें। दुर्योधन ने अहंकार में कहा, दुर्योधन को बहुत बाद में पता चला शायद ये भगवान है। डाउट हुआ कि भगवान, एक ही बार उनको आभास हुआ कि भगवान, वो अलग किस्सा है। भगवान ने उत्तर दिया, भैया मैं तो नहीं खाऊंगा। भगवान ने बोला दुर्योधन नहीं खाता खाना। दुर्योधन पूछा क्यों नहीं खाएंगे भगवान? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो दुर्योधन, भोजन करने के 3 कारण होते हैं, भूख के कारण, भय के कारण या प्रेम के कारण। प्रेम के कारण, भूख के कारण, भय के कारण या प्रेम के कारण। भूख से तो मैं मरता नहीं, तुमसे किसी प्रकार से भयभीत मैं होता नहीं, जो भय के कारण मुझे भोजन करना पड़े, और प्रेम भाव तो मैं है नहीं, इसलिए मैं जहां क्यों भोजन करूं? है ना? हाँ नहीं करूंगा, क्यों खाएंगे बाबा? बोला ना, जो संत लोग होते हैं ना, किसी आम आदमी के घर जाते हैं और उनको देख लेते हैं आदमी, तो खाने में एक्सचेंज में उनको अपनी क्रिप्टो करेंसी देनी पड़ेगी, तो दे डोंट वांट टू ईट एनी सिंपल। यह महाभारत की कथा है। तो भय भूख के कारण, भय के कारण, प्रेम के कारण। तो भगवान बोले हमको ना भय है तुमसे, ना मुझे भूख लगी है, ना तुमसे प्रेम है, तुम्हें क्यों खाना खाऊंगा आप? यह महाभारत की कथा है।
इसके बाद भगवान बिना बुलाए पहुंच गए विदुर रानी क्या, मैंने क्या बताया, विदुर रानी में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, तो उसके प्रेम के वशीभूत होकर प्रभु ने उनके हाथ से प्रेम से दिए गए केले के छिलके भी खा लिए। मैं आपको बताया केले के छिलके भी खा लिए। तो भगवान की को याद करने की हर क्रिया है महत्वपूर्ण। ऐसे कहते हैं स्नान करते समय भगवान को याद किया तो वो तीर्थ स्नान कहलाता है। नाम लेते ही आप भगवान के लिए तीर्थ हो जाता है। भोजन करते समय भगवान को याद किया तो प्रसाद बन जाता है। देखिए हम लोग जो मानव जीवन पाए हैं, हम लोगों में भी दोष है। इंसान के जीवन तो सरल नहीं है। जानवर का जीवन तो एक उसको कहते हैं, वो तो एक आपका पनिशमेंट है। क्यों? क्योंकि जब शेर हिरण को खाता है, हिरण जिंदा रहता है, शेर खा रहा है, तो कितने बड़ी मृत्यु क्या हो। इंसान का जीवन तो बहुत श्रेष्ठ है। तो कहीं भी प्रसाद में जरूर खाइए। जितना प्रसाद खाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, आपके पिछले जन्म के जो सिंस हैं जिनके कारण आपको दिक्कत आ रही है इस जन्म में, वो कम होते जाता है। प्रसाद को मत छोड़िए। और जितने लोगों बाकी प्रसाद, मैं भी यहां प्रसाद के लालच में नहीं आया हूं। मुझे यही लालच है कि भगवान का प्रसाद मिलेगा, इससे अच्छा क्या मिलेगा। वही लालच है, भगवान जी का यहाँ पे प्रसाद मिलेगा। चलते समय भगवान को याद किया तो वो तीर्थ यात्रा बन जाएगी। जैसे भगवान को याद करते निकल नाम लीजिए, तीर्थ यात्रा बन जाएगी। खाना बनाते समय यदि भगवान को याद किया तो महाप्रसाद बन जाएगा, है ना। सोते समय भगवान को याद किया तो वो ध्यान मुद्रा कहलाएगी कि आप मेडिटेशन में चले भगवान के नाम। काम करते समय भगवान को याद किया तो कर्मयोग बन जाएगा। घर में भगवान को याद किया तो वह घर मंदिर बन जाएगा। हर दिन मेरी प्रार्थना है 15 मिनट 20 मिनट निकालिए भगवान का, सब काम छोड़ दीजिए। जैसे मैं डॉक्टर हूं, मरीज को समझाता हूं कि भाई 24 घंटे में आधा घंटा अपने फिटनेस के लिए निकालिए, अपने हेल्थ के लिए निकालिए, बाकी समय 23 घंटा आपको परिवार को समर्पित रहिए अपने लिए। वो जो आप एक्सरसाइज करते हैं, फिटनेस करते हैं, वो अपने हेल्थ के लिए। उसी प्रकार स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए रोज 15 से 20 मिनट उतना समय निकालिए, बंद करिए और अपना भजन गाइए, चिल्ला चिल्ला के गाइए। क्योंकि ये 15 मिनट जो है ना, बाकी सारे आपके 23 घंटे को चलाए। ये 15 मिनट आपके 23 घंटे 30 मिनट को चलाएगा, ये 15 मिनट। और ये जरूरी है आप मंदिर में गाएं। आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपको समय हो गया, करना है, गाड़ी में गाइए। जहां जा रहे हैं भजन शुरू कर दीजिए। जिसको सुनना है सुने, ना सुने ना सुने, कान में तो उसके भी जाएगा, उसको भी आनंद आएगा। क्या पता भगवान भिजवा रहे हो कि मेरा नाम इसके कान में जाए, तुम गाओ, है ना। तो इस तरह से तो 15 मिनट 20 मिनट रोज निकालिए अपने जीवन में और भगवान का भजन करना छोड़िए मत। वो फिर आप जब आप उनको ऑलरेडी पसंद आ गए तभी आप उनका नाम ले रहे हैं, तभी आप भजन कर रहे हैं, फिर वो आपसे दृढ़ रूप में वही करवाएंगे, छोड़ने नहीं देंगे। बोले ना वो 15 मिनट मुझे चाहिए, करो। सिचुएशन क्रिएट करेंगे, फिर भी आप कर देते हो, भजन करते हो। कोई 50 मीटिंग है, फिर भी आप कहीं जाके कोने में भजन करें, 15 मिनट में आ रहे। ये सिगरेट वाला सिगरेट पीने निकल जाता है, भजन भी एक कृपा है। तो इंश्योर कि आपको सिचुएशन क्रिएट करे, डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट करेंगे पहले कि आप नहीं कर पाओ, फिर भी आप तुम एग्जाम में पास होते जा रहे हो, या पासिंग इन एग्जाम, फिर अपने आप को करवाएंगे, फिर नियम बन जाएगा। ऐसा कहा जाता है 1000 बार लिया गया विष्णु जी का नाम, एक बार लिया राम नाम के बराबर है। 3 बार लिया गया राम जी का नाम, पहले तो कृष्ण भगवान के बराबर है। और 100 बार लिया भगवान कृष्ण का नाम, एक राधा मां के बराबर है। भजन खूब करिए, सदा कीजिए, और साथ ही इतना बोध भी रखिए कि आप नहीं कर रहे हैं, कोई है जो आपसे करवा रहा है। जैसे मैं ये बोल रहा हूं, मुर्गी के पास मैं बोल रहा हूं, मैं क्या, उसका अहंकार भी नहीं होना चाहिए। वो हम पानी है, हमसे करवा रहे हो, और आप लोग के कान में अमृत जा रहा है। अभी आप रात जाएंगे, चैन से सोएंगे, जो मैं बोलूंगा उसके बारे में सोचेंगे। अमृत गया ना, ये अमृत आपको तो कोई खरीद नहीं सकता। भजन खूब करिए, सदा कीजिए, और साथ ही इतना बोध भी रखिए कि आप नहीं कर रहे हैं, कोई है जो आपसे करा रहा है। इस भाव में भजन का वास्तविक आनंद। हमेशा करता वो है, हम मां से कठपुतली नहीं, हर मास पूरी कठपुतली करता हूं। मैंने ऐसे देखा है कि आज के कलयुग में ऐसा लगता है कि जो भक्त होते हैं, भगवान जी की कृपा करते हैं, उनकी मृत्यु गिरे और आउट,
जो नहीं है तो 40 दिन आईसीयू में रखे, 40 लाख का बिल देते हैं, 50 घंटे, उसके बाद ही वही करते हैं, द बॉडी द बिल। मैं एज ए डॉक्टर हमेशा सोचता था कि कोई मरीज है और उसकी माली हालत ठीक नहीं है तो मैं उसको फंसाता नहीं था, क्योंकि ये तो मरेगा, मुझे पता है इसको कैंसर है, पूरा परिवार रोड पे आ जाए, ये जितने पैसे जमीन बेच कर इसको तो हमेशा कहते घर ले जाओ, इसको इसकी सेवा करो, यू नो दैट। तो वही वाला हाल, एक अटल सत्य, कुछ चीजें समीप जाने पर बिना मांगे मिल जाती हैं, जैसे कि बर्फ के पास शीतलता, ठंडा रहता है, अग्नि के पास गर्माहट और गुलाब के पास सुगंध। तो फिर भगवान से मांगने की बजाय इतनी निकटता बढ़ाइए, क्या बोला, आप जाके भगवान कृष्ण को मांगिए, सामान मत मांगिए। तो भगवान से फिर निकटता बनाए तो सब कुछ अपने आप ही मिलना शुरू हो जाए। उन्हें पता है आपको किस चीज की जरूरत है। स्ट्रगल वो देते हैं तो अपने करीब लाने के लिए दे रहे हैं, जितना आप वो होते हैं उतना नाम नहीं, उतना नाम नहीं, उतना नाम देंगे आप आगे पड़ जाइए। कष्ट वो आपको अपने करीब लाने के लिए दे रहे हैं कि मेरे पास आए, मेरा स्मरण करे, मेरा सिमरन करे, फिर अपने आप ही उनको जो कुछ काम कराने होंगे आप उनको यंत्र हो जाते हैं। जैसे मैं इलाज करता हूं, मैं कहता हूं मैं भगवान का माध्यम हूं, ठीक आप हो रहे हैं, कृपा उनकी है, मेरी नहीं है। वो चाहते हैं तो मैंने दवाई दे दिया, ठीक है, इसमें मेरे क्या, मैंने क्या किया, उनका गुण गाइए, तो आप माध्यम हो जाते हैं। वो बहुत बड़ी बात है कि आप भगवान के माध्यम हो गए और वो चाहे वो करा रहे हैं, है ना। ईश्वर का प्रसाद है दुख। जब भगवान सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने जीव को कहा कि तुम्हें मिट्टी में जाना पड़ेगा, मैं सृष्टि की रचना करने जा रहा हूं। ये सुन जीव की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, प्रभु कुछ तो ऐसा करो कि मैं लौटकर आपके पास ही आऊं। भगवान को दया आ गई। उन्होंने दो कार्य किए जीवन के लिए। पहला, संसार की हर चीज में अतृप्ति मिला दी। मोबाइल है आज, ये कल दूसरा डिजाइन है, आप बोर हो जाएंगे। मोबाइल में लेटेस्ट डिजाइन है, जो यूज किया उसका नगला कौन सा, अतृप्ति, आप अतृप्त हो जाते हैं। कहीं भी जाइए बियॉन्ड द पॉइंट, किसी भी अच्छे लोकेशन पे जाइए, आफ्टर 1 मंथ 15 डेज आप बोर हो जाते हैं, अतृप्ति। और जीव से कहा तुझे दुनिया में कुछ भी मिल जाए परंतु तू तृप्त नहीं होगा। देखिए अतृप्त लोग ही लोभी होते हैं, खाली अक्यूमुलेट कर रहे हैं, 10 जन्म के लिए अक्यूमुलेट, अगले जन्म को पता ही नहीं है क्या होगा, अगले बच्चे क्या करेंगे उनको पता ही नहीं, बच्चे उसको रखेंगे कि बेच देंगे, फिर वो अक्यूमुलेशन में लगे हुए। अक्यूमुलेट करना है, भगवान का नाम अक्यूमुलेट करिए, नाम जप अक्यूमुलेट करिए, वही आपका असल धन है। फिक्स डिपॉजिट क्रिप्टो करेंसी वही है। तो पहले सना हर चीज में तृप्ति मिला दी। अजीब से कहा तुझे दुनिया में कुछ भी मिल जाए परंतु तू तृप्त नहीं होगा। तृप्ति तभी मिलेगी जब तू मेरे पास आएगा। और दूसरा, सभी के हिस्से में थोड़ा सा दुख मिला दिया ताकि तू लौट कर मेरे पास। मैंने क्या बोला, दुख भगवान देते अपने पास बुलाने के लिए। भगवान का तृप्ति तभी मिलेगी जब तू मेरे पास आएगा। और दूसरा, सभी के हिस्से में थोड़ा थोड़ा दुख मिला दिया ताकि तू लौट कर मेरे पास ही आए, जाएगा नहीं, भटकेगा नहीं, मेरे पास ही आए। इस तरह हर किसी के जीवन में थोड़ा दुख है। जीवन का दुख या विषाद हमें ईश्वर के पास ले जाने के लिए है। तो भैया दुख ये होती है भगवान को भगवान करते हैं, तो भगवान का नाम ले रहे हैं ना, नाम ही सरल उपाय है। लेकिन हम चूक जाते हैं। हमारी समस्या क्या है कि हर किसी को दुख आता है, हम भागते ज्योतिष के पास, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास, कुछ होने वाला नहीं है। थोड़ी देर का मानसिक संतोष, बस थोड़ी देर हमको लगता है कि इसके बता दिए पूजा करनी है, ठीक है, थोड़ी देर। यदि दुखों से घबराए नहीं और ईश्वर का प्रसाद समझकर आगे बढ़े तो बात बन जाती है। इंसान है, भटक जाते हैं, पर जो है अच्छा ही किया होगा, डाला भी उन्होंने, होना भी उन्हीं की मर्जी है। क्या बोला, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। होना वही है जो प्लान सी आप खुद भी सर भटकती है। प्लान बी हमको कोशिश करता है, प्लान ए प्लान बी जैसा हम चाहते हैं वो नहीं होता। यदि हम ईश्वर से विलग होने के दिनों को याद कर ले तो बात बन जाती है और जीव दुखों से भी पार हो जाता है। दुख तो ईश्वर का प्रसाद है। दुखों का मतलब है ईश्वर का बुलावा है। दुख आए मतलब ईश्वर ने बुलाया, ईश्वर के दरबार में, तभी आप भगवान का नाम लेंगे। भगवान का नाम ही भगवान की प्रेजेंस है, वो आपकी लाइफ में आ गए। नहीं तो भगवान माया में इतना आपको लुप्त कर देंगे कि आप गुम हो जाएंगे, कोई अंत नहीं। आज यहाँ वहां टाइम नहीं है और भगवान का आपको समझ ही नहीं, आप लग रहा आप ही भगवान है, यू नो। दुखों का मतलब ईश्वर को बुलावा, वो हमें याद कर रहा है। पहले भी ये विषाद और दुख बहुत से संतों के लिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बना। जब दुख मिला है, कई लोग बहुत बड़े संत हुए, वो जीवन का उनको समझ में आएगा जीवन है क्या। जीवन जैसे
भगवान का नाम है, यही जीवन है। वही अपना, जैसे ही आप भगवान के रास्ते पे जाएंगे, भगवान अपनी काफी पावर्स आपको साइलेंटली देते हैं। आप किसी को बोल नहीं सकते, पर आपको अनुभूति होने लगती है। और पहले देखते हैं, आप उसका मार्केटिंग थोड़ी करेंगे, चुप रहते हैं, पता है। तो इसलिए बड़े बड़े संत है, आशीर्वाद देते हैं, करने वाले वो हैं, आप नहीं करते हैं। तो हमेशा कहना चाहिए भगवान मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूं, आप कृपा करें। तो हमेशा संतों को, जो मेरे गुरु जी थे, मैं हमेशा सोचता था गुरु जी की फाइल भगवान जल्दी क्लियर करेंगे, कि गुरु जी वेरी क्लोज टू गॉड। हम लोग तो लाइन क्यू में पता नहीं कहा, तो गुरु जी अगर प्रार्थना कर देंगे मेरे लिए, बहुत चलो फाइल क्लियर कर देंगे। गुरु जी बहुत प्रिय है, वही वाला साथ करता है। तो प्रार्थना हमको करनी चाहिए। ईश्वर को बुलावा, वो हमें याद कर रहा है। पहले भी ये विषाद और दुख बहुत से संतों के लिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बना। हम ये बात अच्छे से समझनी चाहिए कि संसार में हर चीज अतृप्ति है, किसी भी चीज में अतृप्त है। सब हल्का सा दुख देते हैं और भगवान के पास लौटते हैं, वहीं आपको तृप्ति मिलती है। तो मतलब यही मेरी प्रार्थना है सबसे। भक्ति रस लेने में आया, आप लोग भक्ति रस में डूबे हैं। जीवन में छोटा सा चेंज लाइए, घर में बच्चों को, इनको डालना बहुत जरूरी है इस जन्म में। जैसे प्रेमानंद जी महाराज, कितना वो उनका बात सुनते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं। तो भक्ति रस होना बहुत जरूरी है, और ये यंग जनरेशन शुड टेक नोट ऑफ। एंड और फिर आप वो रास्ते में चलते हैं तो आपको आनंद आने लगता है, फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। भगवान अब तक जमीन पे भी सो जाएंगे, आपको 5 स्टार का बेड भी नहीं चाहिए, कहीं भी जो मिलेगा खा लेंगे, भगवान का प्रसाद ही है, यू नो। एंड भक्ति ही सब कुछ है इन द कलयुग। आपको बहुत जीवन में आनंद आने लगा, एक्चुअली आनंद आने लगा, जो कि तृप्ति वहीं आएगी। बट अदरवाइज आप माया में अतृप्त रहेंगे, आज ये है कल वो है, अशांत मन, हर वक्त आप मतलब। और दूसरा ये है कि प्रार्थना तो करिए, लेकिन मदद भी करिए, क्योंकि भगवान आपकी, उसकी प्रार्थना आपके थ्रू सुन रहा है। प्रार्थना वाले जो हाथ है उससे ज्यादा अच्छे जो होते हैं मदद के लिए जो हाथ, क्योंकि जब किसी को जरूरत होती है और आप भला करते हैं, आपको मुसीबत है, कोई दूसरा आदमी आपका भला कर जाता है। एक्सचेंज प्रोग्राम। तो आपने एक एनर्जी जनरेट कर दी, पॉजिटिविटी की, डिवोशन की, भगवान का नाम जाएगा संसार में, वापस लौट के गुडविल, गुड विशेस लेके आए, जो वही आपके काम आएगा कमजोर क्षणों में, जो किसी ने दुआ दी है। और गरीब अमीर तो सब उसके हिसाब से सारों में भगवान का अंश है, तो आपको तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहिए, सबको सम्मान दीजिए अपने कर्म के अनुसार। वो है, बट डजंट मीन कि वो आपसे इंफीरियर है। तो सम्मान दीजिए, जो कर सकते करिए।